अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। नित्यशुद्धं निराभासं निराकारं निरंजनं नित्यबोधं चिदानन्दं गुरुं ब्रह्म नमाम्यहम्। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। परमाराध्य गुरुदेव के पावन श्री चरणों में कोटिशः नमन। आदरणीय धर्म प्रेमी सज्जनों, माताओं, बहनों तथा प्यारे बच्चों, संसार में दो तरह के लोग होते हैं। कुछ लोग ईश्वर की स्थिति को स्वीकार करते हैं, मानते हैं कि हाँ ईश्वर है। ऐसे लोगों को आस्तिक कहा गया है। और जो ईश्वर के अस्तित्व में विश्वास नहीं करते, ईश्वर को नहीं मानते, उन्हें नास्तिक कहा जाता है। तो जो आस्तिक हैं वे अपने ज्ञान के मर्यादे में कुछ न कुछ भक्ति करते हैं, लेकिन जो नास्तिक हैं वो ईश्वर को मानते ही नहीं है। तो वे कहते हैं कि जो ईश्वर कभी दिखाई पड़ता नहीं है, नहीं, उसके पीछे क्यों समय बर्बाद करें। उनका अपना तर्क है। तो जितने भी साधु संत लोग होते हैं वे तो ईश्वर भक्ति का ही प्रचार करते हैं। जो नास्तिक हैं वे लोग उल्टा प्रचार करते हैं, कोई ईश्वर नहीं है, कुछ नहीं है, खाओ पियो मौज करो, मरने के बाद कौन देखने जाता है क्या होता है। तो नास्तिक लोग कहते हैं, एक नास्तिक दार्शनिक थे चार्वाक, उनकी वाणी है, ऋणं कृत्वा घृतं पिबेत जावत जीवेत सुखम जीवेत भस्मीभूत शरीरस्य पुनरागमन कुतो भवेत। मतलब क्या कहते हैं कि जब तक जियो सुख से जियो, जावत जीवेत सुखम जीवेत, ऋणं कृत्वा घृतं पिबेत। जब तक जियो सुख से जियो, चाहे ऋण लेकर के भी घी पियो। अब मरने के बाद कौन देखने जाता है क्या होता है। जब शरीर जल जाएगा तो उसके बाद कौन देखने आएगा, कौन पूछने आएगा। तो इसी जीवन को मानते हैं, अगला जीवन भी नहीं मानते हैं, ईश्वर को भी नहीं मानते हैं, कर्म फल को नहीं मानते हैं, पुनर्जन्म को नहीं मानते हैं। ऐसे लोग, तो जैसे साधु महात्मा लोग, संत लोग ईश्वर का प्रचार करते हैं, ईश्वर भक्ति का प्रचार करते हैं, उसी तरह से नास्तिक लोग अपने नास्तिक मत का प्रचार करते हैं। लोगों को समझाते हैं कोई ईश्वर नहीं है, बस खाओ पियो मौज करो, बस हो गई। ऐसे ही एक विद्वान पढ़े लिखे व्यक्ति थे, उन लोगों को समझाते बुझाते रहते थे, नहीं ईश्वर नहीं है, बेकार फालतू समय बर्बाद करता है, अपना काम धंधा करो, कहे लिए सत्संग भजन ध्यान भक्ति सबसे बेकार बात है। उन लोगों को नास्तिक बनाते रहते थे। अब एक महात्मा जी थे, वो अपनी कुटिया बनाकर रहते थे, सत्संग भजन करते थे। तो जो वहां जाए सत्संग सुनने, सबको समझाते थे, बीच बीच में समझाते रहते थे कि देखो ईश्वर कैसे हैं, इतना सुंदर संसार बना दिया है, माता के पेट में रक्षा किया, अभी भी रक्षा करते हैं। तो अब महात्मा जी के यहाँ जो जाए तो महात्मा जी उनको समझावे कि ईश्वर है, तो धीरे धीरे लोग समझ जाए। और जब उसके पास जाए, वो नास्तिक आदमी के पास, तो वो समझा दे कि ईश्वर नहीं है। तो नास्तिक आदमी बहुत लोगों को नास्तिक बना दिया। लेकिन वही नास्तिक आदमी कभी भूले भटके जब महात्मा जी के पास चले जाए तो फिर वहां से कुछ और सीख करके चले आगे। वहां मान ले चला गया, फिर दिमाग में दे दिए महात्मा जी ने ईश्वर है, तो फिर गीत गाने लगा नहीं ईश्वर है। अभी नास्तिक आदमी बड़ा चिढ़ने लगा कि कौन पागल महात्मा है, हम इतना मेहनत से लोगों को समझाते हैं, आई जो वहां चला जाता है लोग तो उसका दिमाग खराब कर देता है। फिर से इससे तुम्हारा कारोबार ही बंद हो जाएगा। हमारा जो काम है नास्तिक बनाना, वो तो नहीं होगा। वो वामपंथी विचार का आदमी था, वो ईश्वर को मानता ही नहीं था। तो बड़ा चिढ़ने लगा महात्मा से, क्या करें कैसे करें, हमारा तो सब काम किया हुआ जो पानी में चला जाता है। हम सबको समझा करके इस रास्ते पर लाते हैं, अब महात्मा जी दूसरे रास्ते पर लेकर चले जाते हैं, समझा देते हैं ईश्वर है, भक्ति करो भक्ति करो।
तो क्या करें, और दुश्मनी भी लेना ठीक नहीं है, उसका भी बहुत भगत है महात्मा का, करें तो क्या। मैंने विचार किया हम पढ़े लिखे विद्वान है, हमारे पास बहुत तर्क शक्ति है, बहुत उदाहरण है, प्रमाण है, तो क्यों ना वो महात्मा जी को ही समझा करके हम नास्तिक बना दें। उन्हीं को समझाते समझाते समझा देंगे कि भाई ईश्वर नहीं है। और यदि वो समझ गए महात्मा जी, तब तो हमारा काम वो भी करेंगे। हम जो काम करते हैं भाई ईश्वर नहीं है, लोग कहते हैं, वो भी वही बात कहेंगे, तो काम आसान हो जाएगा, हमारा काम दुना चलेगा। तो सबसे बढ़िया ये, थोड़ा मेहनत लगेगा महात्मा को समझाने में, लेकिन उसको ही समझा करके नास्तिक बना देंगे, हमारा दुश्मन ही खत्म हो जाएगा और काम बढ़िया चलने लगेगा। यही बढ़िया है। सोच लिया कि नहीं चलते हैं, विचार करके एक दिन आ गया महात्मा जी के पास, महात्मा जी से बातचीत करने लगा, पूछता महाराज क्या ईश्वर है, आप बताइए। महात्मा जी ने कहा हाँ ईश्वर है, कैसे नहीं, कहा वही तो हमको भी जानना है, हम भी जानना चाहते हैं। अच्छा बताइए जब ईश्वर है तो दिखाई काहे न पड़ता है, सो समझाइए हमको, जब ईश्वर है तो दिखाई काहे न पड़ता है। महात्मा जी ने कहा कि देखो जी, तुमको दिखाई नहीं पड़ता है तो ये तेरी समस्या है कि तुमको दिखाई नहीं पड़ता है, लेकिन हमको तो दिखाई पड़ता है, हम तो बातचीत भी करते हैं। तो तेरे दिखाई पड़ने नहीं पड़ने से क्या होगा, तेरी समस्या, तो अपना समस्या समझो, हमको दिखाई भी पड़ता है, हम बात भी करते हैं। अब इसके मन में हुआ कि कैसा आदमी है, पहली बार मिला है, कहता ईश्वर को हम देखते हैं बात भी करते हैं, ऐसा आदमी कोई मिला नहीं। मन में हो गया हो न हो कहीं ईश्वर है तो नहीं। अच्छा सोचा कोई बात नहीं, अगर है तो हमको दिखाएगा ये। कहा महाराज आप कहते हैं कि हम ईश्वर को देखते भी हैं बात भी करते हैं, तो ऐसा कीजिए ना हमसे मिला दीजिए एक बार हमसे मिला दीजिए, हमको विश्वास हो जाएगा। कहा संभव तो है, तो कहा तो बहुत खुश हुआ, कहा संभव है तो बहुत बढ़िया बात है। कहा लेकिन एक बात बता, तू मिलना चाहता है? कहा हाँ मिलना चाहते हैं। कहा तू मिलना चाहता है, लेकिन ईश्वर तुमसे मिलना चाहेंगे कि नहीं पहले पूछेंगे तब ना है? अरे कोई बड़े आदमी से कोई मिलना चाहेगा, आप कह दीजिएगा हम नीतीश कुमार से मिलना चाहते हैं, और वो मिलना चाहेंगे तब ना आपको समय मिलेगा, कि आपके चाहने से जब हुआ मुंह उठा के चले गए, जाके भेंट कर लिए। तो पहले उनको पूछना पड़ेगा भाई वो एक आदमी मिलना चाहता है, मिलिएगा कि नहीं मिलिएगा। तो हम तो पहले तुमको मन है मिलने का, अब ईश्वर को पूछ लेंगे भाई वो मिलना चाहते हैं कि नहीं, वो कहेंगे तब तुमसे मिला देंगे। अच्छा अच्छा ठीक है, तो ये काम कीजिए ना, पूछ लीजिएगा, कोई हड़बड़ नहीं है, तो आप पूछ के रखिएगा। कहा पूछेंगे? हाँ ठीक है, तो एक काम करें कल आवे हम। इसके मन में तो छटपटी हो गई कि कहीं मिला ही दे तो और बढ़िया आता है। कहा कल आवे तो पूछ के रखिएगा। कहा पूछ के रखेंगे, कल आ जाना। कहा ठीक है कल आते हैं। दूसरे दिन सुबह से इसको चैन नहीं मिल रहा था कि कहीं मिला देगा कि क्या बात है, सही है कि गलत है। आ गया महात्मा जी पास, कहा अच्छा ईश्वर को पूछे थे हमसे मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, कब मिलेंगे जरा बता दीजिए हमको। तो उन्होंने कहा मिलेंगे तो जरूर। अब और खुश हो गया। कहा लेकिन एक बात है, उन्होंने पूछा है कि कौन हमसे मिलना चाहता है, कि बड़े आदमी से जो मिलेंगे तो ठीक है मिलने के लिए मिल सकते हैं, लेकिन पहले वो जानना चाहते हैं कि आप हैं कौन, मतलब जिससे वो मिलेंगे उसका परिचय क्या है। बड़े आदमी किसी से मिलेंगे तो जिससे मिलेंगे उसका पूरा खोज खबर पहले ले लेंगे कि कौन है, कहां से आया, कैसा है, नहीं है। तो आप अपना परिचय दीजिए। उन्होंने परिचय पूछा है, जब आप अपना परिचय ठीक से दे दीजिएगा और उनको बात समझ में आ जाएगी कि आप कौन है, तब वो समय दे देंगे, मिल लीजिएगा। तब तो उसको बड़ा हौसला हो गया कि अब तो बहुत काम नजदीक हो गया मेरा। अच्छा हम कौन है परिचय देते हैं। वो अपना नाम बता दिया, मान लीजिए उसका नाम रमेश हो, अपना नाम बता दिया, अपने पिताजी का नाम बता दिया, अपने गांव का नाम बता दिया, अपने थाना का नाम बता दिया, जिला का नाम बता दिया। इतना ही नहीं, वो अपना रोजगारी बता दिया कि हम बहुत बड़ा दुकान है उसके, हम दुकान चलाते हैं, हमको बिजनेस भी है, दुकान भी करते हैं, दुकान का भी नाम बता दिया। महात्मा जी सब सुन लिए। फिर उनको पूछते हैं कि एक चीज बताओ, तुम अपना नाम बताया है ठीक है, तो नाम क्या बताया? कहा रमेश। अच्छा तो जो रमेश है सो तुम हो, या तुम जो हो वो रमेश है, ठीक है, लेकिन तुम नाम तो नहीं हो। अगर तेरा नाम रमेश के बदला उमेश हो जाता तो तू दूसरा आदमी होता कि यही वाला रहता है। अगर मान लो तुम्हारा बचपन में नाम रमेश के बदला उमेश रख देता है तो तू आदमी यही रहता कि दूसरा हो जाता? कहने आदमी तो वही रहते।
तो कहा रमेश उमेश में क्या फर्क पड़ा था? तो तू रमेश कैसे हुआ? तो तू उमेश भी हो सकता है, तू कोई फर्क नहीं है। तो इससे कैसे पता चला तू कौन है? इसे तो पता नहीं चला तू कौन है। और दूसरी बात है, ये रमेश तू है तो रमेश तो एक ही आदमी नहीं है, इसी गांव में दूसरा तीसरा भी रमेश है, तो तू ही कैसे हुआ रमेश? तो रमेश कहने से तो कुछ नहीं पता चला, रमेश तो तेरा नाम हुआ, वो कुछ भी नाम रह सकता है। एक बात और है, ये रमेश कब से नाम पड़ा? कहा 3 महीना का होंगे तब हमारे माँ पिताजी रखे थे। अच्छा 3 महीना हो गया तब तेरा नाम रमेश रखाया, तो 2.5 महीना में तो तेरा नाम रमेश नहीं था? कहा नहीं था, लेकिन तू तो था उस समय भी। तो रमेश तो तू बाद में हुआ, पहले से तू है, तो रमेश तू कैसे हुआ? वो तो बाद में हुआ था। तो पहले क्या था? नाम रहने के पहले भी तू था, उस समय तू कौन था सो न बता। अपना परिचय दोनों क्या नाम बताता है? नाम तू नहीं ना है, नाम तो तेरा है, रख दिया है नाम, कुछ भी नाम रखा जा सकता है, उसे क्या फर्क पड़ेगा? इसका मतलब तू नाम नहीं है, नाम से कुछ पता नहीं चला तुम कौन है। दूसरी बात, तू पिताजी का नाम बताता है, वो तो पिता है जिसने तुमको पैदा किया, तो पिता होने से तेरा परिचय कहां कुछ होगा? वो तो बाप का नाम है, उससे क्या फर्क पड़ेगा? तीसरी बात है कि तूने गांव का नाम बताया था, तू गांव है क्या? तू तो गांव नहीं है, तो तेरा परिचय कहां हुआ? जो तू है सो बता, तू कौन है? तू रोजगार बताया कि हम दुकानदारी करते हैं, तो तू दुकान है? न तू दुकान है, न तू गांव है, तो तू है क्या? तू अपना परिचय ठीक से देगा, हम कैसे बता पाएंगे, कैसे बूझ जाएंगे कि हाँ तू ही है वो? अभी सोच में पड़ गया कि अब क्या बतावे, हम कैसे परिचय बतावे। तो सोच विचार के इशारा किया कि देखिए हम जो है ना, हम ये है, अपने हाथ से इशारा अपने तरफ किया, हम ये है। अच्छा तू ये है, तो ये जो है सो तो ऊपर में देखते हैं कुर्ता है, उसके अंदर में चमड़ा है, फिर हड्डी है, फिर वो छाती है तुम्हारा, कह सकते हैं कंधा है, तो तू कंधा है कि छाती है कि हड्डी है कि चमड़ा है कि खून है, कौन चीज है तू सो बताओ। आगे ऊपर में लगा हुआ कुर्ता है, यही बता दो। अब और चक्कर में पड़ गया कि भाई अब क्या बतावेंगे, कैसे परिचय हम अपना देंगे। तो बहुत सोचा, था तो पढ़ा लिखा, बहुत आदमी को मूर्ख बनाता था कि ईश्वर नहीं है, तब सोच के बताता है, कहता महाराज इस शरीर में जो चेतन है ना, जो शक्ति है वही हम है। इस शरीर में जो शक्ति है, जो चेतन है वही हम है। अच्छा इस शरीर में जो चेतन है या शक्ति है वो तुम है। अभी तक तो उल जलूल बक रहा था तुम कुछ से कुछ। अच्छा ये जो शक्ति है या चेतन है वही तू है, तो तू अपने को देखा कभी, जाना कि तू कैसा है, काला है कि गोरा है कि लंबा है कि नाटा है कि कैसा है, कुछ पता है? तू ये चेतन जो तू है तो तू कैसा है? कहने वो तो नहीं मालूम है। का नहीं मालूम है, कहने अपना पता ठिकाना मालूम नहीं है, दूसरे का पता ठिकाना मालूम करने चला है। तू चला है ईश्वर को जानने के लिए, तू अपने को पहले जान लेना, तू अपने खुद को नहीं जानता है, मूर्ख कहीं का। तू चला जा, तू जा पहले अपना पता लगा के आओ, तब हमको किसी और के बारे में पूछना, तब ईश्वर के बारे में पूछना। तुमको जब अपना पता नहीं है तो ईश्वर मिलने वाले नहीं है, कम से कम अपना पता लगा ले, तब ईश्वर तुमसे मिलेंगे। बेचारा वहां से हार करके चला गया। भाई अपने को नहीं जानते हैं तो ईश्वर को क्या जानेंगे। जमाने में उसने बड़ी बात कर ली, अपने आप से जिसने मुलाकात कर ली। क्यों? अपने से मुलाकात हो जाएगी तब क्या होगा। जो कोई रूह आपनी देखा, सो साहब को पेखा, कहे कबीर स्वरूप हमारा, साहब को दिल देखा। जो कोई रूह आपने देखा, जो अपनी आत्मा को जान गया, मैंने अपने को जान गया। हम कौन है? हम तो आत्मा है, जीव आत्मा है ना, जीव है ना, हम शरीर नहीं है। शरीर में रहने वाले जीव है, जीव कहिए जीव आत्मा कहिए, एक ही बात है, कोई खास अंतर नहीं। बस यही है कि जीव जो है तो बंधन में पड़ा हुआ है, शुद्ध स्वरूप नहीं है। तो वही कहते हैं कबीर साहब कि जो कोई अपने आप को जान लिया, सो साहब को देखा, वो साहब परमात्मा को जान जाता है। कहे कबीर स्वरूप हमारा, साहब को दिल देखा, मतलब जो हमारा स्वरूप है वही साहब परमात्मा का स्वरूप है, दोनों एक ही चीज है। अगर इसको जाने तो उसको भी जान लिए। यही बात सहजो भाई कहती हैं, आपुन ही को खोज मिले जब राम सने ही, अपने को खोज लो राम सने ही को पालो। तुम अपने को जान लो, राम को पालोगे। और जब तक अपने को नहीं जानेंगे, परमात्मा को नहीं जानेंगे। जब लगी अपने आप का तहकीक न जाने, दास मलू का रब को क्यों कर पहचाने।
जब तक तुम अपना परिचय नहीं जानोगे, मलुकदास जी कहते हैं, तब तक परमात्मा को कैसे पहचान सकते हो? कोई उपाय नहीं है। एक फकीर ने बड़ा अच्छा कहा है, इबादत है किसी नाशाद को फिर शाद कर देना, इबादत है किसी बर्बाद को आबाद कर देना, यही सीखा है सागर हमने मुर्शद के कदम छूकर, खुदा से हो अगर मिलना पता खुद का लगा लेना, खुदा से हो अगर मिलना पता खुद का लगा लेना। अपना पता चलेगा तो खुदा का भी पता चल जाएगा। इसलिए बहुत से संत लोग कहते हैं कि अपने को जानो। भगवान महावीर ने कहा आत्मानं विद्धि, आत्मा को जानो। कबीर साहब कहते हैं आत्मज्ञान बिना सब सुना, क्या मथुरा क्या काशी, घर में वस्तु धरी नहीं सूझे, बाहर ढूंढन जासी। इसके शरीर के अंदर सब कुछ है, इस शरीर के अंदर क्या नहीं है? सब कुछ घर माही बाहर नाही, अब बाहर टोले से भरम भुलाही। सब कुछ इस शरीर के अंदर है। जीवात्मा भी शरीर अंदर है, परमात्मा भी है, जो बाहर है चंद्रमा सूर्य सब कुछ अंदर है। तो आत्मा परमात्मा का स्वरूप दोनों का एक ही है। आत्मा जो है परमात्मा का ही अंश है, दोनों में कोई अंतर नहीं है। आत्मा को जाने तो परमात्मा को जाने। अगर आप सोचते हैं कि भाई परमात्मा कैसा होगा, कुछ अंदाज नहीं लगता है, तो आप विचार कर लीजिए कि आपके घर में कोई बड़े बुजुर्ग आदमी कभी मरे होंगे। तो जो मरे होंगे तो हो सकता है कि आप लोग वहां बैठे होंगे कि बीमार हैं, अब जाने वाले हैं, हम यहीं बैठते हैं। तो आप बैठे हुए हैं, अब वो अभी बूढ़े जो हैं सो जिंदा हैं, अब कुछ समय के बाद वो चले गए। तो जो चले गए तो क्या निकल गया, सो जरा पता करके बताइए क्या निकला था? ऐसा नहीं हाथ पैर लेके निकल गया, सो तो कुछ नहीं गया। तो जो निकल गया वो कैसा था आप ही बता दीजिए, आपके सामने निकला है, कहिएगा तो कुछ पता नहीं चला। बस जो पता नहीं चला वैसा ही परमात्मा भी है, कोई अंतर नहीं है। अब अंतर है कितना? एक है एक बूंद जल और दूसरा है समुद्र का जल। तो एक बूंद पानी भी पानी है, समुद्र का पानी भी पानी है ना। एक बूंद जल के बारे में जो जान गया, पढ़ा लिखा है, जान गया इसको H2O कहते हैं। 2 भाग हाइड्रोजन 1 भाग ऑक्सीजन के मिश्रण से ये बनता है। तो यदि एक बूंद जल को ठीक ठीक जान गए तो वो समुद्र के जल को भी जान गया। उसी तरह जो आत्मा है वही परमात्मा है, तो आत्मा को जान लिया तो परमात्मा को जान लिया, कोई फर्क ही नहीं है, कोई भेद नहीं। इसलिए शंकराचार्य जी महाराज ने कहा स्वस्वरूपा अनुसंधान भक्ति रित भीते, अपने स्वरूप का अनुसंधान, अपने आप की पहचान ही भक्ति है। अपने को जिस दिन पहचान लेंगे परमात्मा की पहचान हो जाएगी। हो गया, एक ही बात है। माताएं चावल बनाती है, मान लीजिए पानी में देके उबाल रही है, चूल्हा पर चढ़ा दी, वो भात जो है बना कि नहीं, चावल सिद्ध हुआ कि नहीं, उसको देखने के लिए एक चावल निकाल करके उसको दबा के देख लेते हैं ठीक से कैसा हुआ। एक चावल को देखे तो पूरा बर्तन के चावल को समझ गए कि नहीं। आत्मा को जाने तो परमात्मा को जान गए कि नहीं। ऐसा तो नहीं कि सब चावल को निकाल के पीसेंगे तब पता चलेगा, तब तो भात हलवा हो जाएगा। तो कहने का मतलब कोई जरूरी नहीं है पूरा भात को उदावना बर्बाद हो जाएगा। आप अपने को जान लीजिए, परमात्मा को जान लीजिए। एक भात को जान लिए तो पूरा भात को जान गए, है ना। बस यही बात है। तो वास्तव में ये जो दिखाई नहीं पड़ता है, तो कितने लोग कहते हैं है ही नहीं। अरे देखने की चीज रहेगी तब ना देखेंगे। देखने के लिए तो हवा को भी नहीं देखते हैं। इस नजर से हवा भी न दिखलाएगी, इसी नजर से परमात्मा दिखे हंसी आएगी। जब हवा को आप देखते नहीं है, और इतना महीन है उसको, कोई परमात्मा को कैसे देख लीजिएगा। एक व्यक्ति था, कहता था नहीं जो चीज देखते हैं हम वही मानते हैं, दूसरा कुछ हम मानते नहीं है। जो दिखा देगा उसी को मानेंगे, नहीं दिखाएगा तो हम कहते हैं नहीं है। जो नहीं देखते हैं तो हम कहते हैं नहीं है, नहीं मानते। ठीक है। उस व्यक्ति को दूसरा होशियार आदमी था, लेकिन उसके घर में बिजली का तार एक लटका हुआ था, निकला हुआ था। तो उसको जो आदमी कहता था हम देखते हैं तभी मानते हैं, उसको कहा इधर आओ, ये तार चिल्लाओ, जरा छू के दिखाओ। तो इसको कहा नहीं छुएंगे। कहा देख लो बढ़िया से, तू देखता है तो मानता है, इसमें देख लो कुछ दिखाई पड़ता है? कहा नहीं दिखाई नहीं पड़ता। कहा छू के देखो। कहा नहीं छुएंगे हम, कहीं करंट होगा, वो उठा के पटक दिया तो मर जाएंगे। कहा तो इसका मतलब है कि बिना कुछ देखे भी तू मानता है कि इसमें कुछ होगा। अब दिखाई तो नहीं पड़ रहा लेकिन तू मान रहा है। कहाँ बिजली होगी? कहा तो बिजली कौन बनाया? कहा आदमी ने बनाया। कहा लो, अब आदमी बिजली बनाया तो वो तुम देखता नहीं है, मानता है बिजली को। बिजली को नहीं देखता है लेकिन मानता है। अब बिजली को मानने वाला आदमी,
आदमी को बनाने वाला परमात्मा, उसको तुम नहीं मानता है। कहता है देखेंगे तो अब मानेंगे, बिना देखे माना कि नहीं? कहेगा टेस्टर ला के दो, पहले देखेंगे कि इसमें है कि नहीं है। भाई वो टेस्टर है तब दिखाई पड़ा, नहीं टेस्टर तो नहीं दिखाई पड़ा, है ना? तो आपके हमारे अंदर अभी टेस्टर है, वो टेस्टर जरा खराब हो गया है, अभी वो काम ठीक से नहीं कर रहा है। वो क्या है? आत्मदृष्टि। नैन दिए हरि देखन को, पलटू प्रभु सब में देत दिखाई। नैन दिए हरि देखन को, पलटू प्रभु सब में देत दिखाई। ढूंढत ढूंढत अंध ग्रंथन में, लिखी कागज में कहूं राम लुकाई। आप रामायण को पलटते हैं, उसमें क्या राम बैठे हुए हैं कि पलटते पलटते राम निकल जाएंगे? गीता को पलटते हैं, क्या कृष्ण निकलेंगे उसमें से? कागज में छिपे हुए नहीं भगवान। तब नैन दिए हरि देखन को, आंख तो है, वो बंद अवस्था में है, उसको आत्मदृष्टि कहते हैं। वो आंख खोलिएगा तो दिखाई पड़ेगा। तो पहले ध्यान के द्वारा दिव्य दृष्टि खुलती है, फिर ध्यान के द्वारा आत्मदृष्टि खुलती है। आत्मदृष्टि खुलने से हम देखने लग जाते हैं, ईश्वर को देखने लग जाएंगे। तो आंख तो है लेकिन बंद अवस्था में है, ध्यान के द्वारा उसको खोलते हैं। तो ये बात है, तब ईश्वर को प्राप्त करेंगे। अच्छा, जिन्होंने पा लिया उसको आप कितना भी हिलाइएगा डुलाइएगा तो वो तो नहीं कहेगा कि ईश्वर नहीं है, तो जान गया ना। असल बात ये है। तो ईश्वर को जानना जरूरी है। क्यों जानेंगे? एक बार मन में ये भी हो जाएगा आपको कि इतनी बात तो सुने कि हाँ ईश्वर है, चलिए होगा, ठीक है। तो क्या जरूरी है उसको खोजने की? उसके बिना कौन काम खराब हो रहा है हमारा? क्या काम बिगड़ रहा है? काहे हम समय छोड़ करके अभी घर में रहते तो थोड़ा बढ़िया से झाड़ू पोछा कर लेते हैं, बढ़िया बढ़िया भोजन बना के बाल बच्चे खिलाते, और छोड़ के चले आए यहाँ पर। तो क्या जरूरी है ईश्वर को खोजने की? माता जी बैठी है अभी, ईश्वर को खोजने की क्या आवश्यकता है? कोई आवश्यकता नहीं है। तो इसके पीछे क्या तर्क है? अभी आप केनोपनिषद में सुन रहे थे। क्या सुन रहे थे? इह चेद वेदी दत्त सत्यमस्ति, न चेदिहा वेदी न महति विनष्टि। भूतेषु भूतेषु विचित्य धीरा, प्रत्यासमा लोकादमृता भवन्ति। उपनिषद में क्या कहा गया? ध्यान से सुनिए। अगर इस जन्म में तुमने ब्रह्म को, ईश्वर को जान लिया तो ठीक है, अच्छा है। नहीं जाना तो बड़ी भारी हानि है। मैं क्या बता रहा हूं? ईश्वर को क्यों खोजें? क्या जरूरी है ईश्वर से मिलने की? तो उपनिषद में कहा गया कि यदि इसी जन्म में तुमने ब्रह्म को, ईश्वर को जान लिया तो ठीक है, अच्छा है। यदि नहीं जाना तो बड़ी भारी हानि है। अब इतना ही कोई कह देता हम विश्वास कर लेंगे कि भाई ईश्वर मिल जाएगा तो अच्छा होगा तुमको, नहीं होगा तो हानि होगी। अब मन में होगा कि क्या अच्छा होगा, ईश्वर मिल जाएगा तो क्या फायदा होगा? हमारा घर टूटा हुआ तो क्या पक्का बन जाएगा? रोजगार नहीं है तो क्या हमको नौकरी हो जाएगी? क्या फायदा होगा? अब नहीं जानेंगे ईश्वर को तो ईश्वर हमारा क्या बिगाड़ लेगा? जो दिखाई नहीं पड़ता हुआ आएगा लड़ने हमसे, क्या बिगाड़ लेगा हमारा? अब इसको ठीक से जानिए। अगर जानिएगा तब ना मानिएगा, नहीं जानिएगा तो मानिएगा कहाँ? जाने बिनु नहीं हो ये परतीति, बिन परतीति हो ही नहीं प्रीति। प्रीति बिना नहीं भगत दृढ़ाई, अजिमी खगेश जल के चिकनाई। जाने बिन नहीं हो प्रतीति, बिना जाने विश्वास नहीं होता। अब बिन प्रतीति हो ही नहीं प्रीति, जब तक विश्वास नहीं होगा तब तक प्रेम नहीं होगा। अब प्रीति बिना नहीं भगवती दृढ़ाई, जब तक प्रेम नहीं होगा भक्ति दृढ़ नहीं होगी। तो जब जानते हैं तो विश्वास होता है, विश्वास होगा तो प्रेम होगा, प्रेम होगा तो भक्ति होगी। इसलिए जानना जरूरी है। तो हम पहले ये जाने कि ईश्वर को जान लेने से क्या लाभ होगा, ईश्वर को नहीं जानेंगे तो हानि क्या होगी। तो इसका उत्तर दिया गया है कठोपनिषद में। यमराज ने नचिकेता को उपदेश देते हुए कहा था, इह चेद सकद बौद्धुम प्राक सर्वस्य विश्रसः, ततः सर्गेषु लोकेषु सर्गत्वाय कल्पते। अर्थात यदि मरने से पहले तुमने ईश्वर को जान लिया, ब्रह्म को जान लिया, तो तुमको मुक्ति की प्राप्ति होगी। तुम जन्म मरण के चक्र से छूट जाओगे। यदि मरने से पहले तुमने ब्रह्म को जान लिया तो मुक्ति मिलेगी। अगर नहीं जाना तो बार बार जन्म लोगे, बार बार मरते रहोगे। तो जन्म लेंगे मरते रहेंगे तो दुख तो होगा। जन्मने में भी दुख है, मरने में भी दुख है, अब बीच में भी दुख है ना। अगर ईश्वर को नहीं जाने तो सबसे बड़ी हानि क्या है? जन्म लेते रहो, मरते रहो, दुख उठाते रहो, रोते रहो।
अगर ईश्वर को जान लिया तब क्या फायदा हुआ? शरीर में आना बंद, मुक्ति होना माने शरीर में आना बंद, सदा के लिए ईश्वर में मिल गए, आनंद स्वरूप है और अपने पहचान हो गई, आनंद में डूब गए, सदा के लिए दुख से छूट गए। तो संसार में बहुत तरह के दुख हैं, एक एक दुख को हम लोग कोशिश करते हैं कि खत्म हो जाए, एक दो दुख को खत्म कर लेते हैं, फिर दूसरा तीसरा चौथा दुख शुरू हो जाता है, ये अंतहीन है। लेकिन यदि शरीर में नहीं आएंगे तो कोई दुख नहीं होगा आपके जीवन में। जो जो दुख है ना, अब विचार करिएगा, यदि आप शरीर में नहीं आते, जन्म नहीं लेते, तो क्या आपको वो दुख रहता जो अभी है? नहीं रहता। धन का दुख है, शरीर में दुख है, परिवार में कलह है, बहुत कुछ है। तो ये क्यों हुआ? शरीर में है तब ना, शरीर में नहीं आएंगे दुख खत्म। मोक्ष का मतलब सभी दुख सदा के लिए खत्म, फिर कभी दुख आने वाला नहीं है। और स्वर्ग में का जो सुख है वो कैसा है? कुछ दिन के लिए सुख होता है, फिर दुख आता है। अब मोक्ष का सुख जो है वो सदा के लिए होता है, वो अनंत सुख है, अक्षय सुख है। तो ईश्वर को प्राप्ति क्यों करनी चाहिए? ईश्वर की प्राप्ति इसलिए कि हम जन्म मरण से छूट जाएं, मोक्ष की प्राप्ति हो जाए, यही लाभ है ईश्वर को खोजने के लिए। तो जो चाहते हैं कि जन्म मरण के चक्र से छूट जाएं, उनको ईश्वर की ओर चलना पड़ता है, ईश्वर की भक्ति करनी पड़ती है। जब हम एक ईश्वर की भक्ति करते हैं तब उनको पाते हैं, तब उनको जानते हैं, तब मुक्ति होती है। तो आप जान गए, अगर ईश्वर को जान लिया तो मुक्ति होगी। ईश्वर को कैसे जानेंगे? ईश्वर की भक्ति करेंगे तो ईश्वर को जानेंगे। आप देवता की भक्ति करते हैं, देवता को जानेंगे आप। यज्ञ दान तीर्थ करे, पूजा भांति अनेक, मुक्ति न पावे सहजिया बिन भक्ति हरि एक। एक हरि की भक्ति किए बिना मुक्ति नहीं मिलती। एक हरि, हरि क्या? परमात्मा। उसके अनेक नाम है, किसी नाम से पुकारिए। आप परमात्मा को राम कहिए, कृष्ण कहिए, शिव कहिए, कोई हर्ज नहीं है, लेकिन आपका मन ही जानेगा कि किस राम को कह रहे हैं आप, किस राम के लिए कहते हैं। एक परमात्मा राम के लिए आप कह रहे हैं कि दशरथ नंदन राजा राम के लिए कह रहे हैं, वो तो आपका मन जानेगा। हमें तो खुलासा कहिए, एक राजा राम कहिए, एक परमात्मा राम कहिए, किसी नाम से पुकारिए, कोई हर्ज नहीं है। तो कहते हैं एक हरि की भक्ति किए बिना मुक्ति नहीं मिलेगी, उसी एक की भक्ति करनी चाहिए। जो हरि को तजी आन उपासत सो मति मंद फजीहत होई, ज्यों अपने भरता रही छाड़ी भई व्यभिचारणी कामनी कोई। सुंदरदास जी कहते हैं जो एक हरि को छोड़कर, एक ईश्वर को छोड़कर दूसरे की भक्ति करता है, उसकी बड़ी फजीहत होती है, बड़ी ही बदनामी होती है, उसकी बड़ी हानि होती है उसकी। और कैसे उदाहरण देते हैं, ज्यों अपने भरता रही छाड़ी भई व्यभिचारणी कामनी कोई। एक ईश्वर को छोड़कर और दूसरे की भक्ति करनी वैसा ही है जैसे कोई स्त्री अपने पति को छोड़ करके और दूसरे तीसरे के पीछे भाग देती है। भाई व्यभिचारणी कामनी कोई, उस स्त्री को व्यभिचारणी कहते हैं। उसी तरह एक ईश्वर को छोड़ करके जो दूसरे तीसरे की पूजा करते हैं, उनको वह जो भक्ति है वो व्यभिचारणी भक्ति है, वो पतिव्रता भक्ति नहीं है। पतिव्रता को सुख घना जाके पति हैं एक, मन मैली व्यभिचारणी ताके खसम अनेक। कोई सोचे कि नहीं एक पति से इतना सुख आएगा, 5 पति और बेसी सुख होगा, और बदनामी का घर, धर्म से भी गए, परलोक से भी गए, सब तरह से चले गए, बदनामी अलग। तो वही कहते हैं कि पतिव्रता को सुख घना, जो एकदम पतिव्रता है उसी को मान इज्जत, उसका धर्म, हर चीज बढ़ता है, जाके पति है एक। उसी तरह जो एक ईश्वर की भक्ति कर लिया वो पतिव्रता भक्ति है, वो सब कुछ पा सकता है। लेकिन एक को छोड़ के जो अनेक के फेर में पड़ा, वो कहीं का नहीं रहा, वो भवसागर में डूबना निश्चित है। क्यों? कबीर साहब कहते हैं 100 वर्षा भक्ति करे, एक दिन पूजे आन, असो अपराधी आत्मा पड़े 84 खान। एक दिन पूजे आन तो पड़े 84 खान। एक ईश्वर को छोड़ करके दूसरे के पास जाके माथा मत पटकिए, 84 के चक्कर में घूमना पड़ जाएगा, कुछ लाभ होने वाला नहीं, हानि ही हानि है। क्यों भाई? आप कहेंगे इतना देवी देवता ये सब चीज हमको बहुत देंगे, ये हमको संसार का सुख देंगे, लक्ष्मी जी धन देगी, हनुमान जी बजरंग बली हमको शक्ति देंगे। लेकिन याद रखिए, इन देवी देवताओं को शक्ति दिया किसने? वही परमात्मा शक्ति देते हैं।
सब देवी देवता को। तो जब परमात्मा देवी देवता को देते हैं, आप देवी देवता से मांगते हैं, तो सीधे काहे नहीं परमात्मा से मांग लेंगे। जब वो देवी देवता को देते हैं तो हमको काहे नहीं देंगे, हमको भी देंगे। वो अकेले देने वाले हैं, सब कुछ दे सकते हैं। तो अनेक देवी देवताओं से मांगने से बहुत अच्छा है कि एक ईश्वर से सब कुछ मांगे, क्योंकि देवी देवता को भी शक्ति देने वाले परमात्मा ही हैं। पूज्यपाद संत सेवी परमहंस जी महाराज उदाहरण देकर समझाते थे। प्रवचन में कभी उन्होंने कहने कृपा की कि पहले जमाने में तो लोग कुआं में रस्सी डोरी बाल्टी लेके जाते थे पानी भरने के लिए। अब तो आजकल ऐसा है कि सबके घर में छत पर एक एक टंकी रहती है, अपना नल खोलो पानी ले लो, आसान हो गया है। तो लेकिन एक बात है कि आप नल से पानी लेते हैं, अपने टंकी से जुड़ा हुआ है नल, और कभी कभी ऐसा हो जाता है कि आप नल खोले देखते हैं पानी खत्म है। अच्छा, पानी टंकी में है नहीं, पानी खाली, टंकी खाली, तो आपको पानी कहां से मिलेगा, ठीक है। लेकिन यदि आपके नल का संबंध सीधे बोरिंग से हो, अब बोरिंग को चालू करें तो एक ही बार में नल से पानी आएगा ही आएगा। धरती में पानी खाली नहीं होती, भले आपका बोरिंग गड़बड़ हो जाए अलग चीज है, धरती में सदा पानी रहता है। तो धरती से यदि हमारा कनेक्शन है तो पानी कभी ऐसा नहीं है कि नहीं मिलेगा, पानी जरूर मिलेगा। और टंकी का क्या है, टंकी कभी कभी सूख भी जाती है, ठीक है। अब देखिए, धरती का पानी एक ही है, चाहे आपके घर में हो, चाहे पड़ोसी के घर में हो, चाहे वो भागलपुर हो कि खगड़िया हो कि कहीं भी हो, धरती का पानी एक ही है। धरती के अंदर एक ही पानी, उसी से सबको मिल रहा है। लेकिन टंकी सबका अलग अलग है, किसी का कोई और कंपनी का है, किसी का और कंपनी का, सबका टंकी अलग अलग है ना। तो जैसे अब समझिए कि जैसे टंकी बहुत प्रकार के हैं, सबके टंकी अलग अलग है, लेकिन जल जो धरती के अंदर जल है वो एक ही है। इसी तरह परमात्मा एक ही है और देवी देवता अनेक है। मतलब जितना टंकी है वो समझिए देवी देवता हो गए, और धरती के नीचे जो एक ही पानी है वो हो गए परमात्मा, ठीक है। तो आप जब तक अपना कनेक्शन रखिएगा टंकी से, तो कभी कभी धोखा खाइएगा, खोजिएगा, कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि टंकी सूख गई है। तो अपना कनेक्शन अगर जोड़ते हैं बोरिंग से, तो आपको एक नल में पानी का दिक्कत नहीं रहेगा, है कि नहीं, समझ रहे ना। अब दूसरी बात यह भी है कि टंकी में जो पानी आया था, टंकी अभी खाली है, तो टंकी में पानी कहां से आया, वो भी तो बोरिंग से ही गया था कि नहीं। यही पूज्यपाद समझाते हैं, यही पूज्यपाद समझाते हैं कि परमात्मा है धरती के अंदर का पानी, एक एक देवता है, एक एक टंकी। तो आप जो टंकी से जो लेते हैं पानी, तो टंकी को भी देने वाला परमात्मा ही है, देवता को कौन देगा, परमात्मा ही देंगे। अब तब फिर घुमा करके देवता से मांगते हैं, तो काहे ना अपना संबंध सीधे आप बोरिंग से जोड़ के रखते हैं, वहां पानी कभी खत्म नहीं होगा। परमात्मा से संबंध जोड़ लीजिए, क्या देवी अभी चलिया का हमको कभी देगा कभी नहीं देगा। तो देवी देवता अनेक है, परमात्मा एक ही एक है, वही ईश्वर एक है, दो हो ही नहीं सकता। एकं सद्विप्रा बहुधा वदन्ति, ऋग्वेद में मंत्र आया है कि वह परमात्मा एक ही है। सद्विप्र सज्जन लोग अनेक नामों से उसे पुकारते हैं। एको एक सो अपर परम पर परख खजाने पायदा। गुरु नानक देव जी महाराज कहते हैं वह एक ही अपरंपार परमात्मा है, वो मिल जाए तो समझो खजाना मिल गया हमको। एको देवः सर्वभूतेषु गूढ़ः सर्वव्यापी सर्वभूतांतरात्मा। श्वेता सुतर उपनिषद में आया है तो एक ही देवता परमात्मा है जो सबके अंदर है, गूढ़ है, वह छिपा हुआ है, गूढ़ वो दिखाई नहीं पड़ता है, अव्यक्त है, सर्वव्यापी है, सब जगह रहता है, सबके हृदय में निवास करता है वो परमात्मा। एक ही एक है, सभी संतों ने कहा एक है, दो हो ही नहीं सकता। दो क्यों नहीं होगा, वो अनंत है, उसका अंत नहीं होता है। व्यापक व्याप्य अखंड अनंता अखिल अमोघ शक्ति भगवंता। व्यापक व्याप्य अखंड, उसका खंड भी नहीं कर सकते हैं। अनंता वो अंतहीन है, उसका अंत नहीं है। तो अंत नहीं है तो एक ही होगा। अगर आप सोचेंगे कि नहीं मुसलमानों का खुदा कोई दूसरा है और ईसाई का गॉड कोई तीसरा है, तो तीन परमात्मा हो जाएगा। वो लोग भी कहते हैं कि हमारे जो ईश्वर है उन्होंने सृष्टि को बनाया। कुरान पढ़िएगा तो वहां है कि अल्लाह ने सृष्टि को बनाया, बाइबल पढ़िए तो गॉड ने सृष्टि को बनाया, वेद पढ़ते हैं तो परमात्मा ने सृष्टि को बनाया। तब तो तीन हो गए ना। तो
तो तीन हो गए। मुसलमान के हिसाब से वो अल्लाह, उसका वो है अल्लाह, वो ईसाई के हिसाब से गॉड है, हिंदू के हिसाब से वो परमात्मा है, तो तीन हो गए। अब जब तीन हो गए तो याद रखिए, जब तीन होगा तो अनंत नहीं होगा। अनंत मतलब, अब मान लीजिए कोई तीन वस्तु है, ठीक है, तो एक खत्म होगा तब दूसरा गिनिएगा। दो कैसे कहिएगा? एक जहां खत्म होगा तो दो चालू होगा, दो शुरू होगा, और फिर तीन होगा। तो जब एक का अंत हो गया, दो शुरू हुआ, तो अनंत कैसे हुआ? अनंत माना जिसका अंत नहीं हो, कहीं भी अंत नहीं हो, तो बिना एक के अंत हुए दो कैसे कहिएगा आप? जब दो हुआ इसका मतलब बीच में यहां से एक है, यहां से दो है, बीच में सीमा है, इसका मतलब अनंत नहीं रहा। इसको दूसरे तरह से समझिए। अगर मान लेंगे कि नहीं, तीन तरह का, तीन ईश्वर है, हिंदू का अलग, मुसलमान का अलग, मतलब ईसाई का अलग, मान लीजिए तीन है। अगर ये कहते हैं कि सृष्टि को बनाने वाला परमात्मा है, तब तो इसका मतलब तीनों बनाया है। और जब तीनों बनाया है तो तब तो ये बात होगी ना कि वो अपना अपना हिस्सा बनाया है। कुछ दूर जो है बनाया हुआ है जो है परमात्मा का, कुछ दूर अल्लाह का, कुछ दूर जो है सो गॉड का। तीन हिस्सा बांट दीजिए, तो इस संसार को तीन हिस्सा बांटना पड़ेगा ना। अभी जो धरती है, सृष्टि है, तो तीन हिस्सा बांट दीजिए। मुसलमानी देश दे दीजिए अल्लाह को, ईसाई का देश दे दीजिए गॉड को। हिंदू का देश तो है नहीं एक भी। एक नेपाल था, वो भी हो गया है एकदम सेकुलर राष्ट्र हो गया। भारत तो सेकुलर है ही, धर्मनिरपेक्ष, हिंदू राष्ट्र नहीं कर सकते। फिर भी तो सबसे कम हिस्सा है परमात्मा को पड़ेगा। एक हिंदुस्तान है, एक नेपाल, दो ही पड़ेगा। जब तीन हिस्सा बांट दीजिएगा तब क्या हो जाएगा? कितनी परेशानी हो जाएगी। मान लीजिए बाप मर गया, जमीन है, तीन हिस्सा बांट दिए, तीन बेटा है, तो जब बेटा का हिस्सा होगा तो उसमें जमीन का यहां से तेरा, यहां से मेरा, तो बीच में आर होगी कि नहीं? कुछ सीमा होती है, आर देना जरूरी होता है। पहचान कैसे होगी? तो याद रखिए, जब आर हो जाती है, कहीं बीच में आर हो गई, तो आर जहां जहां होती है कभी न कभी वहां मार भी होती है कि नहीं? भाई तू इधर घसका दिया है, तू उधर घसका दिया, लाठी लेके निकल गया, दो चार लाठी दिया, तो आर जब होगी तो मार भी होगी। तो जब इधर परमात्मा का जमीन है, इधर है अल्लाह का, तो बीच में कभी मार होगी जरूर। याद रखिए, तो परमात्मा ही आपस में लड़ने लगेंगे, मारपीट होने लगेगी, तो कौन परमात्मा हुए? तो कहने का मतलब, जैसे एक से दो कहेंगे, द्वैत भाव आ जाएगा, वो परमात्मा नहीं रहेगा। परमात्मा अनादि है, अनंत है, न उसका शुरू है न कहीं खत्म है। वो अविनाशी है, उसका नाश कभी होता ही नहीं है। वो अजन्मा है, कभी जन्म लेता ही नहीं है। वो सर्वव्यापक है, कोई जगह उससे खाली नहीं है, कोई जगह उससे खाली नहीं है। तो सबसे पहली बात कि परमात्मा एक है, दो चार दस हो नहीं सकता। एक परमात्मा ही है जो सदा से है, सदा रहेगा, कोई बनाया नहीं, कोई इसका माँ बाप नहीं। वो सब समय में रहता है, सब जगह रहता है। जैसे हवा को देखिए आप, धरती पर तो सब जगह हवा देखते हैं हम लोग, भले आसमान में कहते हैं कि कहीं हवा नहीं भी है, वो अलग चीज है। तो अब यहां सब जैसे हवा है सब जगह, लेकिन ख्याल भी नहीं करते हैं कि हवा है, ख्याल भी नहीं करते हैं। अब सोचिए, अगर एक बक्सा है, खरीद के लाए हैं, अभी बक्सा रखा हुआ है, अब कोई पूछ दे कि खोल के देखो कुछ है, खोल के देखिएगा, कहेगा कुछ नहीं है अभी इसमें। लेकिन क्या सही बोले आप? कुछ नहीं है तो हवा है कि नहीं, सो बताइए। हवा तो है, हवा है, कहते हैं कुछ नहीं है, हवा ही है, परमात्मा नहीं है उसमें। जब सब जगह है तो बक्सा परमात्मा है कि नहीं? परमात्मा भी है उसमें, आप कहते नहीं है। तो ये तो आपका सोच है, आपकी दृष्टि है। आप हवा को नहीं मानते हैं कि है ही नहीं, पर ना मानते कि नहीं वो भी होता है। अब आपके अवचेतन में वो चला गया है भी, लेकिन उसका ख्याल नहीं रहता कि हवा है। नहीं तो क्यों कहते हैं खाली है? कहते नहीं हवा है इसमें, इतना तो बोल सकते थे, नहीं बोलते हैं। उसी तरह परमात्मा सब जगह है, वो ख्याल ही नहीं है, उस पर ध्यान ही नहीं है, वो है भी तो कहते नहीं है। वही बात अभी पाठ में सुने आप, यन मनसा न मनुते ये नाहुर्मनोमतम तदेव ब्रह्मत्वं विद्धि नेदं यदिदमुपासते। जो मन से मनन नहीं किया जा सकता, बल्कि जिससे मन मनन किया हुआ कहा जाता है, उसी को तू ब्रह्म जान। जिस देश कालाविच्छिन्न वस्तु की लोग उपासना करते हैं वह ब्रह्म नहीं है। क्या कहा गया उपनिषद में? ध्यान से सुनिए, जो मन से मनन नहीं किया जा सकता, माना आपके मन में वो शक्ति नहीं है कि ईश्वर के बारे में सोच ले।
वो शक्ति है ही नहीं कि सोच ही नहीं सकता ईश्वर के साथ। बल्कि परमात्मा की शक्ति से मन सोचने लायक बनता है। मन जो सोचता है तो सोचने की शक्ति कहां से आई? परमात्मा ने दिया। परमात्मा ने मन को शक्ति दिया सोचने के लिए, लेकिन वही मन परमात्मा को सोच नहीं सकता। समझ लीजिए, परमात्मा ने ब्रह्मा विष्णु महेश को पैदा किया, लेकिन ये ब्रह्मा विष्णु महेश को पता ही नहीं है परमात्मा कैसा है। समझ लीजिए आप, परमात्मा ने ब्रह्मा विष्णु महेश को पैदा किया। शंभु विरंचि विष्णु भगवाना उपजहि अंशु जासुते नाना। अनेक ब्रह्मा, अनेक विष्णु, अनेक महेश को परमात्मा उत्पन्न करते हैं, लेकिन ये ब्रह्मा विष्णु महेश परमात्मा को नहीं जानते हैं। कैसे? तेऊ न जान ही मरम तुम्हारा और तुम्हें को जान निहारा। वाल्मीकि जी ने कहा, हे प्रभु परमात्मा राम, ये ब्रह्मा विष्णु महेश आपको नहीं जानते। अरे जान लेंगे तो मुक्ति नहीं हो जाएगी? मैंने क्या कहा? ईश्वर को जान लो मुक्ति हो जाएगी। ब्रह्मा विष्णु महेश ईश्वर को जानते ही नहीं है, मुक्ति कहां से होगी? तो अब समझ लीजिए, ब्रह्मा विष्णु महेश भी ईश्वर को नहीं जानते हैं। तब जानते कौन है? संत लोग जानते हैं, सदगुरु महाराज जानते हैं। जो संत सदगुरु हैं वे जानते हैं कि ईश्वर कौन है, कैसे हैं, दूसरे नहीं जानते। तो मैं क्या कह रहा था कि मन उसको सोच नहीं सकता, मन मनन नहीं कर सकता ईश्वर कैसा है। और फिर क्या कहा गया? जिस देश काला विच्छिन्न वस्तु की लोग उपासना करते हैं वो ईश्वर नहीं है। लोग उपासना करते हैं, मोटे तरह से समझिए कि लोग भक्ति करते हैं। जिन जिन चीजों की लोग भक्ति करते हैं, जिन जिन की भक्ति लोग करते हैं, है ना, वो जो वस्तु है जो देश काला अविच्छिन्न है, देश काल से आबद्ध है, देश काल के सीमा में है, देश काल के अधीन है, वो ईश्वर नहीं है। मतलब आप जिनकी भक्ति करते हैं यदि वो देश काल के अधीन है तो वो ईश्वर नहीं है। अब देश काल के अधीन क्या हुआ उसको ठीक समझिए, बहुत सरल ढंग से समझाता हूं। देश और काल, देश मन होता है स्थान, काल मन होता है समय। एक हुआ स्थान, एक हुआ समय। तो क्या कहा गया कि ऐसा यदि कुछ है जो देश के बंधन, स्थान के बंधन में है या समय के बंधन में है, वो ईश्वर नहीं है। तो स्थान का बंधन क्या हुआ? स्थान का बंधन यह हुआ कि यहां अगर है तो दूसरे जगह नहीं है। बात बुझे? अगर हम आज मान लीजिए महसूट में है तो हम जो है भागलपुर में नहीं है, तो हम ईश्वर नहीं। एक जगह है और दूसरी जगह नहीं, मतलब वो एक सीमा में है कि अगर यहां रहता है तो वहां नहीं रहता, एक ही स्थान में रहता है। तो ये हो गया सीमा, माने स्थान का बंधन। स्थान के बंधन में एक ही जगह रहता है, दूसरा जगह नहीं रह सकता है। तो वो जो ऐसा कोई वस्तु है जो एक जगह है दूसरी जगह नहीं है, इसका मतलब स्थान के बंधन में है, वो ईश्वर नहीं है। अब फिर कहा गया कि काल के बंधन में, मतलब समय के बंधन में। तो जो यदि कोई समय के बंधन में है वो अभी ईश्वर नहीं है। समय का बंधन क्या होता है? समय का बंधन यह है कि यदि कल युग में है तो सतयुग में नहीं, और सतयुग में है तो द्वापर में नहीं। बात बुझ रहे हैं? या यूं समझिए, ये ऐसे समझिए कि आज अगर मान लीजिए कि मैंने कितना तारीख हो गया, 10 हो गया। आज अगर वो है तो कल नहीं है, और कल है तो परसों नहीं है, या आज अगर है तो 100 वर्ष बाद नहीं रहेगा, या 1000 वर्ष बाद नहीं रहेगा। तो इस समय में है, उस समय में नहीं है, तो वो भी ईश्वर नहीं है। तो आप जिसकी पूजा करते हैं आप बैठा के देख लीजिए, क्या वो ऐसा चीज है कि एक जगह रहता है दूसरी जगह नहीं रहता है? क्या वो ऐसा है कि एक समय में रहेगा तो दूसरे समय में नहीं रहेगा? तो वो ईश्वर नहीं है। जैसे कि दशरथ नंदन राजा राम, तो राजा राम जब थे तो वो जब जंगल चले गए तो वो क्या महल में थे? महल में थे तो दशरथ जी रोए क्यों, छाती क्यों पीट रहे थे? इसका मतलब वो जो जंगल चले गए थे तो इसका मतलब महल में नहीं थे, वो परमात्मा नहीं हुए। दूसरी बात, वो त्रेता में थे लेकिन कलयुग में नहीं है। वो तो स्थान बताया आपको कि महल भी स्थान है, जंगल भी स्थान है। ये समय बता रहे हैं कि वो समय जो त्रेता का था उस समय वो थे, आज कलयुग में नहीं है। यदि ऐसा है तो वो राम परमात्मा नहीं है। न परमात्मा न देश के बंधन में है, न काल के बंधन में है, क्योंकि सबको पैदा करने वाले वही हैं। उन्होंने ही देश काल को पैदा किया, उन्होंने स्थान बनाया, उन्होंने समय बनाया, तो उनको कैसे मान लेगा? वो तो पैदा ही किए, देश काल से परे है। तो समझ लीजिए कि ईश्वर क्या है?
वो सब जगह रहता है, एक ही जगह नहीं रहता है, सब समय में रहता है, एक ही समय में नहीं रहता है। तो ऐसा वो परमात्मा है। अब कोई पूछे भाई परमात्मा कहेंगे किसको, आखिर कुछ तो परिभाषा होनी चाहिए। बहुत सरल बात है, आप ये समझिए कि जिसने इस सुंदर सृष्टि की रचना की वही परमात्मा है। इस सृष्टि को ना हम बनाए, ना हमारे पिताजी बनाए, ना दादाजी बनाए, ना कोई वैज्ञानिक बनाया है, कोई तो बनाया होगा। नहीं तो इतना सुंदर जो ये व्यवस्थित सृष्टि है, व्यवस्थित सब कुछ की व्यवस्था है। जाड़ा कैसे, गर्मी कब आएगी, बरसात कब होगी, कौन समय में कौन फूल खिलेगा, कौन समय में कौन अनाज होगा, नदी पहाड़ झरना और रंग बिरंग के जीव जंतु, उसको बनाने वाला कौन? एक छोटा मोटा कारीगर भी है, वो भी बनाता है, कहते बाप रे कितना सुंदर है। अरे कौन बनाया इतना सुंदर मूर्ति, इतनी सुंदर मूर्ति को बनाया कौन? अब ये जो सृष्टि आप देखते हैं तो आपके मन में ख्याल नहीं आता है इतनी सुंदर सृष्टि को आखिर बनाया कौन? जब मन में आएगा तो वही हमारा परमात्मा, वही सृष्टि करता है, वही जगत प्रसव करता है। और देखिए परमात्मा कितना बड़ा कलाकार है। प्रत्येक मिनट में 250 बच्चा जन्म लेता है धरती पर। धरती पर प्रत्येक मिनट में 250 बच्चे उत्पन्न होते हैं, लेकिन परमात्मा इतने को जो उत्पन्न करते हैं एक मिनट में 250, तो 250 बच्चे को एक जगह कर लीजिए, किसी का चेहरा किसी से मिलता नहीं है। कितना फरमा है उसके पास, सोचिए तो कैसे बनाता होगा, कितना बड़ा कलाकार है वो, सोच लीजिए। अब उसी को भूल गए, उसी को विसार दिए, कहते हैं वो है ही नहीं। अगर परमात्मा नहीं है तो इसका मतलब हमारा दादा परदादा भी नहीं था, हम भी आसमान से गिरे होगा, वैसा तो नहीं होगा। तो वही बात है, उस एक ईश्वर को जानेंगे तो जीवन निक होगा। तो साधारण परिभाषा क्या है? जिसने सृष्टि को बनाया वो ईश्वर। अब इसी कसौटी पर आप जांच करके देख लीजिए, अभी रामनवमी बीता है ना, है कि नहीं? तो आप सोचिए भगवान राम का जन्म हुआ, ठीक है, तो भगवान राम जन्म लिए, तो जन्म लेने के बाद धरती चंद्रमा सूरज को नहीं बनाए, क्या बनाए? पहले से था कि नहीं? भगवान कृष्ण जन्म लिए थे तो जन्म लेकर के धरती चंद्रमा नहीं बनाए, पहले से बना हुआ था। तो पहले किसने बनाया? वही एक परमात्मा, निराकार निर्गुण ब्रह्म, पुरुषोत्तम कह सकते हैं उसको, सबसे बढ़िया कहिए। वही ब्रह्म जिसको हम देख नहीं सकते, उसमें इतनी शक्ति है कि उसने सब कुछ बना दिया। वही परमात्मा कभी कभी शरीर में भी आते हैं। त्रेता में आए तो राम कहलाए, द्वापर में आए तो कृष्ण कहलाए, इसी तरह से कलयुग में भी आएंगे। अभी बहुत समय बाकी है, कल की अवतार भी होगा। तो संभवामि युगे युगे, युग युग में अवतार लेते हैं। तो परमात्मा शरीर धारण करके धरती पर आते हैं, मनुष्य बन के आते हैं। वो मनुष्य आए नहीं, लेकिन मनुष्य बनते हैं। तो जब मनुष्य बन जाते हैं शक्ति कम हो जाती है। हालांकि ये भी परमात्मा ही है, परमात्मा के अवतार है, राम है कृष्ण है परमात्मा के अवतार है। लेकिन जब अवतार हो गए तो शक्ति बहुत कम हो गई। कितनी कम हो गई कि जब वो परमात्मा थे तो अपने स्वरूप में तो सृष्टि को बना दिए, और जब शरीर में आए तो इतनी शक्ति कम हो गई कि उनकी पत्नी को चुरा करके रावण भाग गया। और वो सीता को छुड़ाने में कितना पापड़ बेलना पड़ा, सो देख लीजिए कितना कष्ट हुआ उनको। जब वो सृष्टि को बना सकते हैं तो चुटकी बजा के रावण को यहीं से खत्म कर सकते हैं कि नहीं? सीता को ला सकते थे कि? लेकिन नहीं, और शरीर में आगे शक्ति कम हो गई। इनकी शक्ति कम, परमात्मा की शक्ति ज्यादा, स्वाभाविक है। तो इनकी भक्ति करेंगे तो कम लाभ होगा, उनकी भक्ति करेंगे ज्यादा लाभ होगा, स्वाभाविक बात है, स्वाभाविक बात है ना। और जो कम ज्ञानी मास्टर है वो तो तीसरा चौथा पांचवा तक ना पढ़ाएगा। आप कहिएगा कॉलेज का पढ़ाई उसी से कर लेने नहीं होगा, फिर आपको विशेष विद्वान के पास जाना पड़ेगा। तो आप परम कल्याण चाहते हैं तो आपको एक परमात्मा को पकड़ना पड़ेगा, मुक्ति उन्हीं को पाकर के मुक्ति मिलेगी। अगर आप सिर्फ शरीरधारी जो परमात्मा है, शरीरधारी स्थूल सगुण साकार, सिर्फ उन्हीं को जानेंगे तो क्या होगा? तब आप स्वर्ग जाएंगे। धरती पर लाभ हो सकता है, धरती पर जीवन में हो सकता है कि आपको धन मिल जाए, पुत्र मिल जाए, प्रतिष्ठा मिल जाए, लेकिन आपको मुक्ति तब मिलेगी जब एक ईश्वर की भक्ति करेंगे। इसलिए गुरु महाराज क्या कहते हैं? एक ईश्वर पर अचल विश्वास, पूर्ण भरोसा। वो परमात्मा सर्वव्यापी है, सब जगह है, सब जगह है तो आपके अंदर में भी है। आपके अंदर में भी है तो आप ही बताइए, जो चीज आपके घर में है वो पड़ोसी के घर में खोजने क्यों जाइएगा? जब आपके अपने घर में है तो अपने घर में खोज लीजिए, कहाँ रखे? मतलब ईश्वर आपके अंदर में है तो अंदर में खोज लीजिए, बाहर भटकने की क्या जरूरत है? बाहर भरमन बाल खेल जैसन अभी अंतर धसु हो, अपने अंदर में चलो, बाहर खोजना जो है मूर्खता के सिवा कुछ भी नहीं है।
तो एक ईश्वर को खोजेंगे और अपने अंदर ही खोजेंगे। कोई भी आपको वर्णन करके समझा नहीं सकता कि ईश्वर ऐसा ही है। कहिएगा बता दीजिए बढ़िया से। कोई आपको समझा नहीं सकता, बता नहीं सकता। भगवान राम बैठे हुए थे अपने गुरु के पास, वशिष्ठ जी महाराज के पास। उन्होंने पूछा कि गुरुदेव ईश्वर का स्वरूप कैसा है, बता दीजिए। तो गुरु महाराज तो पहले कुछ बातचीत कर रहे थे, और जैसे पूछा कि ईश्वर कैसा का स्वरूप कैसा है बता दीजिए, गुरु महाराज चुप हो गए, कुछ नहीं बोले। फिर दोबारा पूछते हैं, फिर चुप रह गए, कुछ नहीं बोले। तीसरी बार पूछे, गुरु महाराज कुछ बोले ही नहीं। भगवान राम के मन में हुआ कि गुरु महाराज कुछ आज बोलते नहीं, हम पूछ रहे हैं, चुप हो गए, कहीं हमसे दुखी तो नहीं हो गए, कोई हमसे गलती तो नहीं हो गई। तब कहते हैं, हे गुरुदेव हमसे कोई गलती हो गई है, आप हमसे दुखी हैं, रुष्ट हैं क्या? कहा नहीं रहा, न तुमसे हम दुखी हैं, न तुमसे कोई गलती हुई है। तो उन्होंने कहा, तो बहुत देर से पूछ रहे हैं कि ईश्वर का स्वरूप कैसा है, हमको बता दीजिए, आप बोलते नहीं है। गुरु महाराज ने कहा कि हे राम, अब जब से तुम पूछ रहा है तब से तुमको हम उत्तर दे रहे हैं। अब राम और आश्चर्य में पड़ गए कि कुछ बोले नहीं तो उत्तर कैसे दिए। कहा हम तो कुछ बुझे नहीं, कैसे उत्तर दिए? तो उन्होंने कहा कि देखो हम कुछ बोल रहे थे ना, कहा पहले आप बोल रहे थे, जब हम बोले तो चुप हो गए। कहा यही तो बात है, जैसे पूछा ईश्वर का स्वरूप कैसा, हम चुप हो गए। मतलब उसका उत्तर है चुप। मतलब बोल करके बताना मुश्किल है, वाणी का विषय नहीं है, वाणी से बताया नहीं जा सकता है, वो अकथ है, इसलिए वर्णनातीत है, वर्णन कर ही नहीं सकते उसको। अविगत गति कछु कहत ना आवे। अविगत माने जिससे खाली कोई जगह नहीं हो, माने सर्वव्यापक। तो सूरदास जी कहते हैं अविगत गति, परमात्मा की गति कह नहीं सकता कोई। अविगत गति कछु कहत न आवे, जो गुंग ही मीठे फल को रस अंतर्गत ही भावे। परम स्वाद सब ही जो निरंतर अमित तोष उपजावे। मन वाणी को अगम अगोचर सो जाने जो पावे। मतलब क्या हुआ? कहते हैं कि ईश्वर का वर्णन कोई कर नहीं सकता। जैसे कोई गूंगा आदमी को मीठा खिला दीजिए, मीठा फल खिला दीजिए, उसको पूछिए कैसा लगा, बेचारा छटपटा जाएगा, बोल नहीं सकेगा। तो नहीं बोला, स्वाद तो लगा ना उसको, बोल सके कि नहीं सके। तो वही कहते हैं जैसे गूंगा आदमी मीठे फल का स्वाद वर्णन नहीं कर सकता है कि नहीं। जो गूंगा ही मीठे फल को रस अंतर्गत ही भावे, अंतर में स्वाद लग गया। परम स्वाद सब ही जो निरंतर अमित तोष उपजावे। उसको आनंद तो बहुत आया, संतुष्टि बहुत हुई, लेकिन मन वाणी को अगम अगोचर सो जाने जो पाए पावे। कहते हैं न मन से सोच सकते हैं, न वाणी से बोल सकते हैं, वही जानता है उसका स्वाद जिसने गुड़ खाया। मतलब जो ईश्वर को पा लिया वही उस स्वाद को जानता है। इसलिए क्या करना है? ईश्वर को जानना है। कैसे जानेंगे? उनसे मिलेंगे तब ठीक से जानेंगे। मिलेंगे कैसे? निज तन में खोज सज्जन, बाहर न खोजना, अपने ही घट में हरि है, अपने में खोजना। क्या कहते हैं गुरु महाराज? तुमको बाहर तू नहीं खोजना, ईश्वर को बाहर में नहीं खोजना, अपने अंदर में खोजना। अब आपके मन में होगा बाहर में क्यों नहीं खोजना? इसीलिए कि सभी संत पहले बाहर में खोज के देख लिए, बाहर में किसी को मिला नहीं, कितने का जीवन बर्बाद हो गया। तो काहे हम आप जीवन बर्बाद करें? उन्होंने चेता दिया कि बाहर न खोजना, अपने अंदर में हरि है, अपने में खोजना, अपने अंदर में हरि है। तो जब अपने अंदर में हरि है तो जब डॉक्टर ऑपरेशन करता है तो उसको दिखाई पड़ना चाहिए ना, है? चाहे पोस्टमार्टम करता है, चीरफाड़ करता है तो मिलना चाहिए, लेकिन वो मिलेगा कैसे? इतना सूक्ष्म है कि इतना सूक्ष्म है कि समझ लीजिए कोई माइक्रोस्कोप से तो देखने लायक चीज है नहीं। तब कैसे देखेंगे उसको? तो दो नैन नजर जोड़ी के एक नोक बना के अंतर में देख सुन सुन अंतर में खोजना। कहते दोनों दृष्टिधारों को जोड़ो, गुरु से क्रिया लो, दृष्टियों की साधना करो, और उसके बाद अंदर में पहले देखो, फिर देखते देखते अंदर में सुनो। तो देखेंगे क्या, सुनेंगे क्या? परमात्मा के ज्योति ब्रह्म ज्योति को देखेंगे, और परमात्मा के शब्द ब्रह्मनाद को सुनेंगे। और जब हम परमात्मा के ज्योति और नाद को पकड़ लेंगे तो क्या होगा? वही शब्द परमात्मा तक पहुंचाएगा। अंत में पकड़ते हैं सार शब्द को, वो परमात्मा की आवाज है। तो जैसे इस माइक की आवाज कोई सुन ले तो खोजते खोजते यहां पहुंच सकता है, उसी तरह जो साधक अंदर में परमात्मा की आवाज को सुन लेता है वो परमात्मा को पा लेता है। इसलिए संत तुलसी साहब ने कहा,
गोश बातिन हो कुशादा, जो करे कुछ दिन अमल ला इलाहा अल्लाहु अकबर पे जाने के लिए, अर्थात जो बाहर के कान को बंद करके अंदर के कान से सुनने का अभ्यास करते हैं, वे उस आवाज को पकड़ लेते हैं और अल्लाहु अकबर यानी परमात्मा के पास पहुंच जाते हैं। अब परमात्मा मिल गया तो काम खत्म हो गया? नहीं, निज घर में निज प्रभु को पावे, अति हुलसावे ना, मैं ही असगुरु संत जुगति भवत्रास मिटावे ना। अपने घर में ही परमात्मा से मिल लिए, सदा के लिए मिलन हो गया, अब कभी विचलन नहीं होगा, भवत्रास मिट गया, आवागमन का चक्र खत्म हो गया, मोक्ष में चले गए। इसलिए समझ लीजिए कि अंतः साधना करनी पड़ेगी, क्या बिंदु ध्यान और नाद ध्यान, तभी ईश्वर की प्राप्ति होगी। यही थोड़ा सा आप लोगों की सेवा में कहा। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज।